आपको पूरी जिंदगी एक्सरसाइज के बारे में झूठ बोला गया है। हर डॉक्टर, हर फिटनेस मैगजीन, हर शुभचिंतक परिवार के सदस्य ने आपसे एक ही बात कही है, ज्यादा चलो, अपने स्टेप्स पूरे करो, दिन में 10,000 कदम आपको स्वस्थ रखेंगे। लेकिन यहां वो बात है जो कोई नहीं चाहता कि आप जानें। 2023 में प्रकाशित यूनिवर्सिटी ऑफ मिसौरी की एक ग्राउंड ब्रेकिंग स्टडी में कुछ ऐसा पाया गया जिसने पूरे मेडिकल कम्युनिटी को चौंका दिया। रिसर्चर्स ने पाया कि 60 साल से अधिक उम्र के वयस्क जिन्होंने विशिष्ट बैठकर करने वाली एक्सरसाइज, सीटेड एक्सरसाइजेस की, उनमें सिर्फ चलने वालों की तुलना में फंक्शनल स्ट्रेंथ में 27% अधिक सुधार दिखा। 27%, ये कोई छोटा अंतर नहीं है। ये अपने पोते पोतियों को गोद में उठाने और कुर्सी से उठने के लिए संघर्ष करने के बीच का अंतर है। वॉकिंग इंडस्ट्री नहीं चाहती कि आप ये जानें। जूते बनाने वाली कंपनियां, फिटनेस ट्रैकर्स, ट्रेडमिल निर्माता, उन्होंने इस विचार पर अरबों डॉलर का साम्राज्य खड़ा कर लिया है कि वॉकिंग सीनियर्स के लिए सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। लेकिन आर्थोपेडिक सर्जनों को दशकों से सच्चाई पता है। वॉकिंग कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है, लेकिन यह उस मसल लॉस के लिए लगभग कुछ नहीं करती जो 60 की उम्र के बाद आपके शरीर पर हमला करना शुरू कर देता है। इस स्थिति को सार्कोपेनिया कहा जाता है और यह 30 की उम्र के बाद हर दशक में आपकी मांसपेशियों का लगभग 3 से 5% हिस्सा चुरा लेती है। जब तक आप 70 तक पहुंचते हैं तब तक आप अपनी 30% ताकत खो चुके हो सकते हैं। वॉकिंग इसे नहीं रोक सकती, लेकिन ये 5 कुर्सी वाली एक्सरसाइज, चेयर एक्सरसाइजेज रोक सकती हैं। हार्वर्ड मेडिकल स्कूल की 2022 की एक स्टडी ने 18 महीनों तक 2000 से अधिक सीनियर्स को ट्रैक किया। जिस ग्रुप ने बैठकर रेजिस्टेंस मूवमेंट किए, उनकी मसल मास बढ़ गई। वॉकिंग ग्रुप ने इसे खो दिया। एक ही उम्र, एक ही स्वास्थ्य स्थितियां, लेकिन बिल्कुल अलग परिणाम। और सबसे अविश्वसनीय हिस्सा, इस लिस्ट की नंबर 1 एक्सरसाइज, जिसका खुलासा हम अंत में करेंगे, उसने 65 से अधिक उम्र के प्रतिभागियों में बोन डेंसिटी को 19% तक बढ़ा दिया। सर्जन अब हिप रिप्लेसमेंट से रिकवर हो रहे मरीजों को ठीक यही मूवमेंट करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि ये किसी भी फिजिकल थेरेपी प्रोटोकॉल से बेहतर काम करता है जो उन्होंने कभी इस्तेमाल किया है। शुरू करने से पहले अभी कमेंट्स में हमें अपनी उम्र बताएं और ये भी कि आप हमें कहां से देख रहे हैं। हम हर एक कमेंट को पढ़ते हैं और जवाब देते हैं। अब बिना किसी देरी के चलिए नंबर 5 से शुरू करते हैं, और ये आपको हैरान कर देगा। नंबर 5, सीटेड काफ रेजेस। चलिए उस एक्सरसाइज से शुरू करते हैं जिसे ज्यादातर लोग पूरी तरह से नजरअंदाज कर देते हैं, और वो अज्ञानता उन्हें उनकी आजादी की कीमत चुका रही है। सीटेड काफ रेजेस सुनने में आसान लग सकता है। आप कुर्सी पर बैठते हैं और अपनी एड़ी को जमीन से ऊपर उठाते हैं। ये कितना मुश्किल हो सकता है, लेकिन ये मूवमेंट आपके पूरे निचले शरीर के सबसे अंडररेटेड मसल ग्रुप को टारगेट करता है। आपकी काफ मसल्स विशेष रूप से गैस्ट्रोनीमियस और सोलियस वीनस पंप नामक किसी चीज के लिए जिम्मेदार हैं। हर बार जब आप इन मांसपेशियों को सिकोड़ते हैं तो वे आपके निचले पैरों की नसों को दबाती हैं और खून को वापस आपके दिल की ओर धकेलती हैं। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि खून को आपके पैरों से वापस लौटने के लिए गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटी से लड़ना पड़ता है। मजबूत काफ मसल्स के बिना खून आपके निचले अंगों में जमा हो जाता है। इससे सूजन, वैरिकोज वेन्स और खतरनाक ब्लड क्लॉट्स का खतरा काफी बढ़ जाता है। जर्नल ऑफ अप्लाइड फिजियोलॉजी में 2021 में प्रकाशित एक स्टडी ने हल्की सर्कुलेशन समस्याओं वाले 140 सीनियर्स की जांच की। आधे लोगों ने सप्ताह में 3 बार सीटेड काफ रेजेस किए, आधे लोगों ने कुछ भी अलग नहीं किया। 12 हफ्तों के बाद एक्सरसाइज ग्रुप ने वीनस रिटर्न एफिशिएंसी में 41% सुधार दिखाया। उनके टखनों में कम सूजन थी, उनके पैर हल्के महसूस हो रहे थे, और सबसे महत्वपूर्ण बात, डीप वेन थ्रोम्बोसिस के लिए उनके रिस्क फैक्टर्स काफी कम हो गए। वॉकिंग आपके काफ्स को एंगेज करती है, लेकिन उस तरह से केंद्रित तरीके से नहीं। जब आप चलते हैं तो सैकड़ों मांसपेशियां वर्कलोड शेयर करती हैं। जब आप सीटेड काफ रेजेस करते हैं तो आप इन महत्वपूर्ण पंपिंग मसल्स को आइसोलेट करते हैं और उन्हें कड़ी मेहनत करने के लिए मजबूर करते हैं। इस एक्सरसाइज को सही तरीके से करने के लिए एक मजबूत कुर्सी पर बैठें और अपने पैर फर्श पर सपाट रखें। आपके घुटने लगभग 90 डिग्री पर मुड़े होने चाहिए। अब अपने पंजों के बल जोर दें और अपनी एड़ी को जितना हो सके ऊपर उठाएं। उस पोजीशन को ऊपर 2 पूरे सेकंड के लिए होल्ड करें। आपको अपने निचले पैरों के पिछले हिस्से में एक मजबूत सिकुड़न महसूस होनी चाहिए। फिर अपनी एड़ी को धीरे धीरे वापस फर्श पर नीचे लाएं। वो धीमा नीचे लाने वाला फेज महत्वपूर्ण है क्योंकि ये सेंट्रिक कॉन्ट्रैक्शन पैदा करता है जो केवल ऊपर उठाने वाले फेज की तुलना में मांसपेशियों को अधिक प्रभावी ढंग से बनाता है। अगर आप एक्सरसाइज में नए हैं तो 15 रेपिटेशन से शुरू करें। 25 रेपिटेशंस के 3 सेट तक अपनी क्षमता बढ़ाएं। एक बार जब ये आसान हो जाए तो रेजिस्टेंस जोड़ने के लिए अपनी जांघों पर एक भारी किताब या छोटा वजन रखें। अतिरिक्त भार आपकी ताकत को तेजी से बढ़ाएगा। सर्जन विशेष रूप से इस एक्सरसाइज को पसंद करते हैं क्योंकि इसे कूल्हे या घुटने की समस्याओं वाले मरीज भी कर सकते हैं। आप उन जोड़ों पर कोई तनाव नहीं डाल रहे हैं, सारा काम आपके टखनों और काफ्स में होता है। इस मूवमेंट को हर दिन करें, आदर्श रूप से सुबह और फिर शाम को, और देखें कि सिर्फ 2 हफ्तों के भीतर आपके पैर कितना बेहतर महसूस करते हैं।
अब चलिए एक ऐसी एक्सरसाइज पर चलते हैं जो पूरी तरह से अलग समस्या को टारगेट करती है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप अब तक वीडियो का आनंद ले रहे हैं तो उस लाइक बटन को दबाएं ताकि और सीनियर्स इसे देख सकें और सब्सक्राइब करें। हमारे पास हर दिन और भी पावरफुल सीनियर हेल्थ टिप्स वीडियो आ रहे हैं और आप अगला वीडियो मिस नहीं करना चाहेंगे। नंबर 4, सीटेड नी एक्सटेंशंस। यह एक्सरसाइज उस मांसपेशी पर हमला करती है जो ये तय करती है कि आप सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, कार से बाहर निकल सकते हैं या बिना किसी सहायता के टॉयलेट से खड़े हो सकते हैं या नहीं। आपकी क्वाड्रिसेप्स, आपकी जांघों के सामने की बड़ी मांसपेशियां, इन सभी दैनिक गतिविधियों के लिए प्राथमिक मूवर्स हैं और जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वे किसी भी अन्य मसल ग्रुप की तुलना में तेजी से खराब होती हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ वर्मोंट की रिसर्च जो 2020 में प्रकाशित हुई ने पाया कि 60 से अधिक उम्र के वयस्क युवा वयस्कों की तुलना में लगभग दोगुनी दर से क्वाड्रिसेप्स की ताकत खो देते हैं। स्टडी ने 5 साल तक 400 प्रतिभागियों को ट्रैक किया और पाया कि जिन्होंने टारगेटेड लेग एक्सरसाइज नहीं की उन्होंने अपनी जांघ की मसल मास का औसतन 16% खो दिया। जिस ग्रुप ने सप्ताह में 3 बार सीटेड नी एक्सटेंशंस किए उन्होंने वास्तव में 4% हासिल किया। एक साधारण एक्सरसाइज से परिणामों में 20% का अंतर। यहां बताया गया है कि वॉकिंग आपके क्वाड्रिसेप्स की रक्षा करने में क्यों विफल रहती है। जब आप समतल जमीन पर चलते हैं तो आपके क्वाड्स मुश्किल से एक्टिवेट होते हैं। जब आप अपना पैर आगे बढ़ाते हैं तो वे थोड़ा इंगेज होते हैं, लेकिन वे कभी भी महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस के खिलाफ काम नहीं करते हैं। आपका शरीर मांगों के अनुसार ढल जाता है। यदि आप कभी भी अपने क्वाड्रिसेप्स को कड़ी मेहनत करने के लिए नहीं कहते हैं तो वे सिकुड़ जाएंगे। सीटेड नी एक्सटेंशंस आपके क्वाड्स को, आपके पूरे निचले पैर को गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ उठाने के लिए मजबूर करते हैं। ये वो रेजिस्टेंस सिग्नल बनाता है जिसकी आपकी मांसपेशियों को बढ़ने के लिए आवश्यकता होती है। इस मूवमेंट को करने के लिए अपनी कुर्सी पर सीधे बैठें और अपनी पीठ को बैकरेस्ट के खिलाफ मजबूती से दबाएं। स्थिरता के लिए सीट के किनारों को पकड़ें। अब एक पैर को अपने सामने तब तक सीधा करें जब तक कि आपका घुटना पूरी तरह से विस्तारित न हो जाए। आपके पंजों को छत की ओर इशारा करना चाहिए। इस पोजीशन को 3 सेकंड के लिए होल्ड करें और अपनी जांघ की मांसपेशी को जितना हो सके उतना जोर से स्क्वीज करें। आपको अपने पैर के सामने एक जलन महसूस होनी चाहिए। फिर अपने पैर को 4 सेकंड की गिनती में धीरे धीरे वापस फर्श पर नीचे लाएं। दूसरे पैर पर स्विच करें और दोहराएं। हर तरफ 12 रेपिटेशंस का लक्ष्य रखें। 30 सेकंड के लिए आराम करें, फिर 2 और सेट करें। अधिकतम लाभ की कुंजी ऊपर स्क्वीज करना है। बस अपने पैर को न उठाएं और उसे वहां लटकने न दें। सक्रिय रूप से अपने क्वाड्रिसेप्स को सिकोड़ें जैसे कि आप मांसपेशी को अपनी त्वचा से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हों। मांसपेशी से ये मानसिक जुड़ाव एक्टिवेशन को नाटकीय रूप से बढ़ाता है। यूरोपियन जर्नल ऑफ अप्लाइड फिजियोलॉजी में 2023 की एक स्टडी ने दिखाया कि जिन प्रतिभागियों ने एक्सरसाइज के दौरान अपनी मांसपेशियों को निचोड़ने पर ध्यान केंद्रित किया उन्होंने केवल मूवमेंट करने वालों की तुलना में 31% अधिक ताकत हासिल की। एक बार जब बॉडी वेट नी एक्सटेंशंस आसान हो जाते हैं तो आप एंकल वेट्स पहनकर या अपने टखनों के चारों ओर एक रेजिस्टेंस बैंड लपेटकर रेजिस्टेंस जोड़ सकते हैं। 2 पाउंड से शुरू करें और धीरे धीरे समय के साथ बढ़ाएं। आर्थोपेडिक सर्जन 60 से अधिक उम्र के हर मरीज को इस एक्सरसाइज की सलाह देते हैं क्योंकि मजबूत क्वाड्रिसेप्स आपके घुटनों को गठिया आर्थराइटिस बढ़ने से बचाते हैं। मांसपेशी एक शॉक एब्जॉर्बर के रूप में कार्य करती है जो आपके द्वारा उठाए गए हर कदम के साथ आपके जोड़ पर तनाव को कम करती है। अगली एक्सरसाइज आपको हैरान कर देगी क्योंकि ये एक ऐसी मांसपेशी को टारगेट करती है जिसे आप शायद भूल गए थे कि वो मौजूद है। नंबर 3, सीटेड हिप मार्चेज। आपकी हिप फ्लेक्सर्स मांसपेशियां आपकी चलने की क्षमता की छिपी हुई कंट्रोलर्स हैं। ये मांसपेशियां मुख्य रूप से इलियाप्सोस और रेक्टस फेमोरिस हर बार जब आप कदम उठाते हैं तो आपकी जांघ को आपकी छाती की ओर उठाती हैं। जब वे कमजोर हो जाती हैं तो आपकी चाल बदल जाती है। आप कदम उठाने के बजाय पैर घसीटना शुरू कर देते हैं। आपके पैर मुश्किल से जमीन से ऊपर उठते हैं। यही कारण है कि बहुत से सीनियर्स बिना किसी वजह के ठोकर खा जाते हैं। उनके हिप फ्लेक्सर्स उनके पैरों को ठीक से उठाने के लिए बहुत कमजोर हो गए हैं। मेयो क्लिनिक की एक लैंडमार्क स्टडी जो 2022 में प्रकाशित हुई ने 60 से 85 वर्ष की आयु के 800 वयस्कों के चलने के पैटर्न की जांच की। रिसर्चर्स ने पाया कि हिप फ्लेक्सर की कमजोरी गिरने के जोखिम फॉल रिस्क का सबसे बड़ा भविष्यवक्ता थी। सबसे कमजोर हिप फ्लेक्सर्स वाले प्रतिभागियों के अगले वर्ष के भीतर गिरने की संभावना 4 गुना अधिक थी। 4 गुना अधिक संभावना। सीनियर्स के लिए गिरना कोई छोटी परेशानी नहीं है, ये जीवन बदलने वाली घटनाएं हैं। सेंटर्स फॉर डिजीज कंट्रोल के अनुसार 65 से अधिक उम्र के 4 में से 1 वयस्क हर साल गिरता है। उन गिरने की घटनाओं में से 20% का परिणाम गंभीर चोटें होती हैं जैसे कि टूटी हुई हड्डियां या सिर की चोट। हिप फ्रैक्चर विशेष रूप से विनाशकारी होते हैं क्योंकि वे अक्सर स्वास्थ्य में गिरावट की एक श्रृंखला शुरू करते हैं। हिप फ्रैक्चर वाले 30% सीनियर्स की 1 साल के भीतर मौत हो जाती है। ये आपको डराने के लिए नहीं है, ये आपको प्रेरित करने के लिए है। सीटेड हिप मार्चेज सीधे उन मांसपेशियों को मजबूत करते हैं जो गिरने से रोकती हैं। यह एक्सरसाइज चलने की गति की नकल करती है, लेकिन अधिक रेजिस्टेंस और कंट्रोल के साथ।
आप अपने हिप फ्लेक्सर्स को अपने पैरों को सामान्य चलने की तुलना में ऊंचा और अधिक शक्तिशाली रूप से उठाने के लिए ट्रेन कर रहे हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए अपनी कुर्सी के आधे आगे वाले हिस्से पर बैठें। बैकरेस्ट के खिलाफ पीछे न झुकें। अपनी रीढ़ को सीधा रखें और अपने कोर को धीरे से इंगेज करें। अब अपने दाहिने घुटने को अपनी छाती की ओर जितना हो सके ऊपर उठाएं। आपका पैर फर्श से ऊपर आ जाएगा। इस पोजीशन को ऊपर 2 सेकंड के लिए होल्ड करें। अपने कूल्हे के सामने काम महसूस करें। फिर अपने पैर को धीरे धीरे नीचे करें और अपने बाएं पैर के साथ दोहराएं। वो एक रेपिटेशन है। आप इस मूवमेंट को जितना धीमा करेंगे ये उतना ही प्रभावी होता जाएगा। गति, मोमेंटम का उपयोग करके अपने पैरों को ऊपर न झुलाएं। उन्हें शुद्ध मांसपेशियों की ताकत से उठाएं। कुल 20 रेपिटेशंस का लक्ष्य रखें। प्रत्येक लिफ्ट के साथ पैरों को बदलते रहें। सेट के बीच 1 मिनट के आराम के साथ 3 सेट करें। चुनौती को बढ़ाने के लिए अपनी उठी हुई पोजीशन को 2 के बजाय 5 सेकंड के लिए होल्ड करें। बेसिक मूवमेंट आसान हो जाने पर आप एंकल वेट्स भी जोड़ सकते हैं। सर्जनों ने देखा है कि जो मरीज जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी से पहले रोजाना हिप मार्चेस करते हैं वे बाद में काफी तेजी से रिकवर होते हैं। उनकी मांसपेशियां पहले से ही तैयार और मजबूत होती हैं, जो रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया को आसान बनाती है। ये एक्सरसाइज आपके संतुलन को भी सुधारती है, क्योंकि ये आपके कोर को आपके शरीर को स्थिर करने के लिए मजबूर करती है, जबकि एक पैर ऊपर होता है। अब हम उन एक्सरसाइज पर आ रहे हैं जिन्हें आर्थोपेडिक सर्जन स्वतंत्र जीवन जीने के लिए आवश्यक कहते हैं। नंबर 2, रेजिस्टेंस बैंड के साथ सीटेड रोज विद रेजिस्टेंस बैंड। आप जो कुछ भी करते हैं उसके लिए खींचने की ताकत, पुलिंग स्ट्रेंथ की आवश्यकता होती है। दरवाजे खोलना, बिस्तर से उठना, अपने कपड़े पहनना, राशन उठाना, अपने परिवार को गले लगाना, इन सभी कार्यों के लिए आपकी पीठ की मांसपेशियों की आवश्यकता होती है, विशेष रूप से आपके लैटिसिमस डोर्सी, रोम्बॉइड्स और रियर डेल्टॉइड्स। ये वे मांसपेशियां हैं जो आपको उस झुकी हुई मुद्रा, हंच्ड पोस्चर को विकसित करने से रोकती हैं, जो बहुत से वृद्ध वयस्कों को परेशान करती है। जब आपकी पीठ की मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं तो गुरुत्वाकर्षण जीतना शुरू कर देता है। आपके कंधे आगे की ओर गोल हो जाते हैं। आपकी ऊपरी रीढ़ उस स्थिति में मुड़ जाती है जिसे डॉक्टर काइफोसिस कहते हैं। ये झुकना सिर्फ दिखावटी नहीं है, यह आपके फेफड़ों को दबाता है, जिससे सांस लेना अधिक कठिन हो जाता है। यह आपके गुरुत्वाकर्षण के केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी को आगे की ओर शिफ्ट करता है, जिससे गिरने का खतरा बढ़ जाता है। ये गर्दन और कंधे के पुराने दर्द का कारण बनता है, क्योंकि आपका सिर आगे की ओर निकलता है, जो इसे सहारा देने वाली मांसपेशियों पर दबाव डालता है। वॉकिंग इन मांसपेशियों के लिए बिल्कुल कुछ नहीं करती है। जब आप चलते हैं तो आपकी भुजाएं आपके पक्षों पर निष्क्रिय रूप से झूलती हैं। इसमें कोई खींचना शामिल नहीं है। यही कारण है कि बहुत से समर्पित वॉकर अभी भी भयानक पोस्चर विकसित करते हैं। उन्होंने अपनी पूरी पिछली चेन, पोस्टीरियर चेन की उपेक्षा की है। अमेरिकन जर्नल ऑफ फिजिकल मेडिसिन एंड रिहैबिलिटेशन की 2021 की एक स्टडी ने 6 महीने के एक्सरसाइज प्रोग्राम के माध्यम से 300 सीनियर्स का पालन किया। एक ग्रुप ने वॉकिंग पर ध्यान केंद्रित किया, दूसरे ने रेजिस्टेंस बैंड के साथ सीटेड रोइंग एक्सरसाइज की। स्टडी के अंत में रोइंग ग्रुप ने स्पाइनल पोस्चर में 8 डिग्री का औसत सुधार दिखाया। वॉकिंग ग्रुप ने कोई बदलाव नहीं दिखाया। इसके अतिरिक्त रोइंग ग्रुप ने ऊपरी पीठ और गर्दन के दर्द में 63% कम रिपोर्ट किया। सीटेड रोज करने के लिए आपको एक रेजिस्टेंस बैंड की आवश्यकता होती है। ये सस्ते उपकरण परिवर्तनशील रेजिस्टेंस प्रदान करते हैं, जो सीनियर्स के लिए एकदम सही है, क्योंकि वे जोड़ों पर कोमल होते हैं लेकिन ताकत बनाने के लिए अत्यधिक प्रभावी होते हैं। अपनी कुर्सी पर अपने पैरों को फर्श पर सपाट रखकर बैठें। पैरों के बीच लगभग कूल्हे की चौड़ाई का अंतर रखें। रेजिस्टेंस बैंड को अपने पैरों के तलवों के चारों ओर लूप करें और प्रत्येक हाथ में एक सिरा पकड़ें। अपनी भुजाओं को आगे बढ़ाकर सीधा बैठें। बैंड को हल्के तनाव के साथ पकड़ें। अब अपनी कोहनियों को पीछे खींचें। अपने शोल्डर ब्लेड्स को एक साथ निचोड़ें, जैसे कि आप उनके बीच एक पेंसिल को दबाने की कोशिश कर रहे हों। आपके हाथ आपकी पसलियों की ओर जाने चाहिए। इस निचोड़ी हुई पोजीशन को 2 सेकंड के लिए होल्ड करें। वास्तव में अपने शोल्डर ब्लेड्स के बीच की मांसपेशियों पर ध्यान केंद्रित करें। फिर धीरे से छोड़ें और अपनी भुजाओं को फिर से आगे बढ़ाएं। बैंड को झटके से वापस न जाने दें। वापसी को कंट्रोल करें। प्रति सेट 15 रेपिटेशंस करें और 3 सेट पूरे करें। आपके बैंड का रेजिस्टेंस लेवल मायने रखता है। आपको सभी 15 रेपिटेशंस पूरा करने में सक्षम होना चाहिए, लेकिन आखिरी 3 चुनौतीपूर्ण महसूस होने चाहिए। यदि ये बहुत आसान लगता है तो अधिक तनाव के लिए मोटे बैंड का उपयोग करें या अपने वर्तमान बैंड को डबल कर लें। सर्जन स्पाइनल प्रक्रियाओं से रिकवर होने वाले रोगियों को इस एक्सरसाइज की सलाह देते हैं, क्योंकि ये उस मस्कुलर सपोर्ट स्ट्रक्चर को बनाता है जो रीढ़ की रक्षा करता है। मजबूत पीठ की मांसपेशियां एक तंबू पर लगे तारों की तरह काम करती हैं, जो आपके वर्टेब्रल कॉलम को उचित अलाइनमेंट में रखती हैं और डिजनरेशन को रोकती हैं। यह हमें सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज पर लाता है, जिसे सर्जन किसी भी अन्य की तुलना में अधिक निर्धारित कर रहे हैं। नंबर 1, सिट टू स्टैंड स्क्वैट्स, सिट टू स्टैंड स्क्वाट्स। यदि आप अपने शेष जीवन के लिए केवल एक एक्सरसाइज करते हैं तो ये वही होनी चाहिए। सिट टू स्टैंड स्क्वैट केवल एक एक्सरसाइज नहीं है, ये लंबी उम्र के लिए एक डायग्नोस्टिक टेस्ट है।
रिसर्चर्स ने पाया है कि इस मूवमेंट को करने की आपकी क्षमता मृत्यु दर, मॉर्टैलिटी के आपके जोखिम की सटीक भविष्यवाणी करती है। यूरोपियन जर्नल ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी में प्रकाशित एक प्रसिद्ध स्टडी ने औसतन 6 वर्षों तक 51 वर्ष से अधिक आयु के 2000 से अधिक वयस्कों का पालन किया। जो लोग अपने हाथों का उपयोग किए बिना फर्श पर बैठने की स्थिति से नहीं उठ सकते थे, उनके स्टडी की अवधि के दौरान मरने की संभावना 5 से 6 गुना अधिक थी। 5 से 6 गुना। सिट टू स्टैंड मूवमेंट आपके निचले शरीर के लगभग हर प्रमुख मसल ग्रुप को एक साथ इंगेज करता है। आपके क्वाड्रिसेप्स आपके घुटनों को सीधा करते हैं, आपके ग्लूट्स आपके कूल्हों को विस्तारित करते हैं, आपके काफ्स आपके टखनों को स्थिर करते हैं, आपका कोर आपके संतुलन को बनाए रखता है, आपकी पीठ आपकी रीढ़ को अलाइन रखती है। कोई अन्य एक्सरसाइज ये व्यापक एक्टिवेशन प्रदान नहीं करती है, और यहाँ वो बात है जो इसे और भी शक्तिशाली बनाती है। सिट टू स्टैंड स्क्वाट सीधे उस मूवमेंट की नकल करता है जिसे आप हर दिन दर्जनों बार करते हैं। हर बार जब आप बिस्तर से उठते हैं, कुर्सी से उठते हैं, कार से बाहर निकलते हैं या बाथरूम का उपयोग करते हैं, आप एक सिट टू स्टैंड कर रहे हैं। इस मूवमेंट पैटर्न को ट्रेन करके आप केवल सैद्धांतिक ताकत नहीं बना रहे हैं, आप फंक्शनल स्ट्रेंथ बना रहे हैं जो तुरंत आपके दैनिक जीवन में स्थानांतरित हो जाती है। इस वीडियो की शुरुआत में उल्लिखित 2023 की स्टडी में पाया गया कि 65 से अधिक उम्र के वयस्कों ने, जिन्होंने सप्ताह में 3 बार सिट टू स्टैंड एक्सरसाइज की, उन्होंने अपने कूल्हों और फीमर्स में अपनी बोन डेंसिटी में 19% की वृद्धि की। यह उल्लेखनीय है क्योंकि बोन डेंसिटी आमतौर पर उम्र के साथ कम हो जाती है। कुर्सी से खड़े होने का मैकेनिकल स्ट्रेस आपकी हड्डियों को संकेत भेजता है जो उन्हें नए ऊतक बनाने के लिए कहते हैं। मजबूत हड्डियों का मतलब है कि अगर आप गिरते हैं तो फ्रैक्चर का जोखिम काफी कम हो जाता है। आर्थोपेडिक सर्जनों ने इस एक्सरसाइज को प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में निर्धारित करना शुरू कर दिया है। वे जानते हैं कि मजबूत पैरों और घनी हड्डियों वाले रोगियों के परिणाम बहुत बेहतर होते हैं यदि उन्हें कभी जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी की आवश्यकता होती है। कई सर्जन अब वैकल्पिक प्रक्रिया को शेड्यूल करने से पहले सिट टू स्टैंड की न्यूनतम संख्या की आवश्यकता रखते हैं। अधिकतम लाभ के साथ इस एक्सरसाइज को करने के लिए एक कुर्सी पर बैठकर शुरुआत करें और अपने पैरों को फर्श पर सपाट रखें जो कूल्हे की चौड़ाई से थोड़ा चौड़ा हो। अपने हाथों से चीटिंग को रोकने के लिए अपनी बाहों को अपनी छाती पर क्रॉस करें। थोड़ा आगे झुकें ताकि आपका वजन आपके पैरों पर शिफ्ट हो जाए। अब अपनी एड़ी के माध्यम से धक्का देकर खड़े हो जाएं। तब तक ऊपर उठें जब तक कि आपके घुटने और कूल्हे पूरी तरह से सीधे न हो जाएं। ऊपर 1 सेकंड के लिए रुकें, फिर 4 सेकंड की गिनती में खुद को धीरे धीरे वापस कुर्सी पर नीचे लाएं। अपने बॉटम को सीट से धीरे से स्पर्श करें, लेकिन पूरी तरह से आराम न करें। तुरंत अपना अगला रेपिटेशन शुरू करें। कुंजी धीमा उतार डिसेंट है। ये इसेंट्रिक फेज वो जगह है जहां अधिकांश ताकत बनती है। यदि आप बस कुर्सी पर धम से बैठ जाते हैं तो आप एक्सरसाइज का आधा लाभ खो रहे हैं। यदि आप एक बिगिनर हैं तो 10 रेपिटेशन से शुरू करें। 15 रेपिटेशंस के 3 सेट तक काम करें। एक बार जब ये मैनेज करने योग्य हो जाता है तो रेजिस्टेंस जोड़ने के लिए अपनी छाती के खिलाफ एक हल्का वजन पकड़ें, जैसे पानी का 1 गैलन जग। वजन जोड़े बिना चुनौती बढ़ाने के लिए आप नीचे आने की गति को 6 या 8 सेकंड तक धीमा भी कर सकते हैं। अपनी मांसपेशियों को पर्याप्त रिकवरी का समय देने के लिए हर दूसरे दिन ये एक्सरसाइज करें। 4 हफ्तों के भीतर आप देखेंगे कि रोजमर्रा की गतिविधियां आसान लगती हैं। सीढ़ियां अब आपकी सांस नहीं फुलाएंगी। कम सोफे से बाहर निकलना अब संघर्ष नहीं होगा। आप अपने जीवन में उस आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ेंगे जिसे आपने शायद सालों से महसूस नहीं किया है। अंत में ये 5 एक्सरसाइज दर्शाती हैं कि आर्थोपेडिक सर्जन क्या चाहते हैं कि 60 से अधिक उम्र का हर मरीज करे। वॉकिंग की अपनी जगह है। निश्चित रूप से कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ मायने रखती है, लेकिन अगर आप अपनी स्वतंत्रता बनाए रखना चाहते हैं, गिरने से बचना चाहते हैं, अपनी बोन डेंसिटी को सुरक्षित रखना चाहते हैं और अपनी मांसपेशियों को इतना मजबूत रखना चाहते हैं कि आप वास्तव में अपने जीवन का आनंद ले सकें, तो आपको टारगेटेड रेजिस्टेंस ट्रेनिंग की आवश्यकता है। रिसर्च जबरदस्त है। मेडिकल कम्युनिटी आम सहमति पर पहुंच गई है। रेजिस्टेंस के खिलाफ आपकी मांसपेशियों को चुनौती देने वाली सीटेड एक्सरसाइज अकेले चलने की तुलना में फंक्शनल स्ट्रेंथ के लिए बेहतर परिणाम देती हैं। आपको जिम मेंबरशिप की जरूरत नहीं है। आपको महंगे उपकरणों की जरूरत नहीं है। आपको विशेष रूप से एथलेटिक होने की भी आवश्यकता नहीं है। आपको बस एक मजबूत कुर्सी, शायद एक रेजिस्टेंस बैंड और सप्ताह में 3 बार 15 मिनट की आवश्यकता है। समय का वह छोटा सा निवेश आपके जीवन में स्वतंत्र, सक्रिय जीवन के वर्षों को जोड़ सकता है। आज ही एक्सरसाइज नंबर 5 से शुरू करें। अगले सप्ताह तक इसमें महारत हासिल करें, फिर नंबर 4 जोड़ें। अपनी गति से सूची में आगे बढ़ें। जब तक आप सिट टू स्टैंड स्क्वैट्स तक पहुंचेंगे, आपका शरीर चुनौती के लिए तैयार होगा। आपका भविष्य का फ्यूचर सेल्फ उस ताकत के लिए आपको धन्यवाद देगा जो आपने आज बनाई है। अब हम आपसे सुनना चाहते हैं, इन 5 कुर्सी वाली एक्सरसाइज में से आप सबसे पहले किसे आजमाने के लिए उत्साहित हैं? क्या आपको कभी बताया गया है कि 60 के बाद आपको केवल वॉकिंग एक्सरसाइज की जरूरत है? कमेंट्स में हमारे साथ अपने अनुभव और राय साझा करें। हमें उन्हें सुनना अच्छा लगेगा। देखने के लिए धन्यवाद।